अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सबाहत एंड वेलकम टू माय लाइव सेशन। सो आपने जो है अब तक गेस कर लिया होगा व्हाट आई प्लान टू टॉक अबाउट, दो इट्स अ कोट बट स्टिल यू कैन यूज योर एनालिटिकल स्किल्स एंड यू कैन एक्सप्लोर योर माइंड अ बिट एंड नो definitely you know what I plan to talk about. So सबसे पहले तो I'm just going to go on different platforms and see who's live with me at the moment और जो already live है और मुझे watch कर रहे हैं. You can always let me know in the comment box what where are you logging from? Are you from Pakistan? Are you from abroad? Or are you from any other province or district of Pakistan? So जो भी जहाँ कहीं से भी है फटाफट से जो है मुझे जो है इनबॉक्स में बताए या कमेंट बॉक्स में बताए. एंड आई होप मैं ज़्यादा बीमार नहीं लगूंगी. वेल एक्चुअली मैं इतनी हूँ भी नहीं. सो आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट दिस वे. अच्छा जी, now I'm just going to go on different platforms and see who's live with me, and then I can just start with the session. आई कैन सी समवंस वाचिंग और कौन है ये मुझे बता दें, क्योंकि अब मेरा ख्याल है आपने जो है लाइव कैमरे पे टॉप पे आना ही बंद कर दिया है. मुझे वैसे ही नहीं नज़र आता. ओके. अच्छा जी, सो कौन बताना पसंद करेगा कि व्हाट इज़ टुडेज टॉपिक अबाउट और व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ओके, आई कैन सी द इमोजीज एज वेल. सो जो आज का टॉपिक है इट्स more about analyzing the hidden truths in certain quotes. So this is one of the quotes. It's by an ancient philosopher, Socrates. और उनका ये कहना है कि the unexamined life is not worth living. So this is the quote and this is exactly the quote I plan to talk about. और इसको जो है I'll try to analyze it. ज़ियाउर रहमान ख़ान, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी अपनी सोच बहुत खूबसूरत है इसलिए आपको लोग खूबसूरत लगते हैं, वरना मेरे में कोई ऐसी खासियत नहीं है. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन लाइक एनी अदर पर्सन. अच्छा जी, एनीवेज थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. टॉपिक जो है आई वुड स्टार्ट विद द थिंग कि हाउ आर वी गोइंग टू एनालाइज दिस कोड. सो उसमें जो है सबसे पहली चीज़ जो इस कोड में आती है दैट इज़ यू नीड टू वैल्यू सेल्फ रिफ्लेक्शन. अब जब हम वैल्यू सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो इट्स अ वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ एनी वंस पर्सनल ग्रोथ. जब तक आप सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, डिफरेंट चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, इंट्रोस्पेक्टिव नहीं होंगे अबाउट डिफरेंट थिंग्स, आइदर वो आपकी सराउंडिंग्स में है या आपकी पर्सनल लाइफ में है या आपकी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड है, तो यू वोंट बी एबल टू असेस द रियल मीनिंग्स हिडन इन लाइफ. सो अगर हम जो है जो भी है बाय एग्जामिनिंग आर थॉट्स हो गए, एक्शंस हो गए, या मोटिवेशंस हो गए, तो वी कैन बेटर अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, आर गोल्स, आर विजन्स, या लोगों के बारे में हम असेस कर सकते हैं. तो वट एवर वी आर touchy about, we can assess about that as long as we have this habit of self reflection. और अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात की जाए तो इसमें जो है यानी मेरे जहन में जिनकी एग्जांपल है दैट इज़ स्टीव जॉब्स. लाइक अगर जो है स्टीव जॉब्स जो है अपने जो है वर्क और लाइफ पे जो है रिफ्लेक्ट ना करते, and he wouldn't have made significant decisions. Like back in 1980 जब उन्होंने एप्पल लीव किया तो he retrospected, he reflected upon his life and isolation में he studied about himself or whatever goals he wanted to achieve. So finally later when he returned back to Apple's, so he transformed that brand into a whole new brand. और आज का जो एप्पल है दैट इज़ नॉट व्हाट इट वाज इन द 1980s. So this is what self reflection does when you give time to yourself. Even अगर आप personal growth के भी हवाले से देखें तो unless and until जो है आप ग्रूम करते हैं अपने आप को, तभी आप जो है किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं. ओके. अच्छा देन there are okay, there is slightly a glitch somewhere, so let me just have a look at this glitch. What happened?
Okay, in the meantime, if anyone wants to add something, you can add something, cause I think कहीं पर issues आ रहे हैं. Okay, आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन pour in your questions. I'll take your question. In fact, जो मैंने अभी आपके साथ वैल्यू ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन जो डिस्कस किया है, what do you think about it? If anyone wants to pour in certain suggestions, so you can always let me know. Okay, what do you think about it? ओके, एनीवन, ज़ियाउर रहमान, आपने जो है कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, वट एवर दैट इज़. ओके, अच्छा जी. सो द ग्लिच इज रिमूव नाउ. ओके, सो the second point which I want to discuss, it's related with you need to understand and learn from your mistakes. So डेली लाइफ में आप बहुत से जो है मिस्टेक्स करते हैं, बट आपकी हर जो मिस्टेक होती है इट हेल्प यू इन लर्निंग एंड बीइंग or developing into a finer person. So whatever those mistakes are, you are always learning. Okay, dude, let me know कि किसी किस्म का जो है background noise तो नहीं आ रहा when I'm speaking, cause there were certain glitches, so I don't want कि मेरी voice जो है disrupt हो जाए और किसी को आवाज़ ही ना आए. तो यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. आप लाइफ में जो है जो भी कर रहे हैं, हर रोज़ डे टू डे आप कितने मिस्टेक्स करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक अपॉन दोज मिस्टेक्स, यू आर लर्निंग. एंड दोज मिस्टेक्स दे ऑलवेज हेल्प यू कि भाई हाउ कैन यू इम्प्रूव अपॉन योर सेल्फ. या अगर आप किसी में जो है किसी किस्म की फॉल्ट देख रहे हैं एंड यू आर इन दैट पोजिशन कि आप जो है किसी को कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें या किसी को जो है एलिवेट कर सकें टू गेट आउट ऑफ दैट certain condition. So those are going to you can reflect, you can always reflect upon them at the end of the day, and then you can take a firm decision कि भाई आगे अगर next time अगर इस तरह के कोई situation आती है तो how are you going to guide the specific person in that particular situation. So firstly you need to understand and then you need to learn from your mistakes. अगर हम जो है historically जो है examples देखें तो इसमें जो है लाइक जो साउथ अफ्रीकन लीडर थे नेल्सन मंडेला, तो ही स्पेंट 27 years इन प्रिजन. और ड्यूरिंग दैट टाइम उन्होंने क्या किया, ऑल ही डिड वाज ही डीपली एनालाइज हिज लाइफ, लुक्ड अपॉन इट एंड थॉट अबाउट द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका. सो उनकी जो सेल्फ रिफ्लेक्शन थी, व्हाट डिड दैट लीड टू? It led to his transformation from a militant freedom fighter to a leader. Or as a leader, um, he helped in making important decisions in South Africa and leading it towards success. So this is when you self-reflect, जब आप स्टडी करते हैं और डिसाइड करते हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ देखते हैं, या अगर आप जो है इफ़ यू आर अ लीडर तो आप अपनी जो है कंट्री को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं सर्टन जो है कंडीशन से, एंड हाउ यू कैन मेक इट सक्सेसफुल. So this is another example, like how can we learn from from our mistakes. And at times it's not necessary you have to be in an extreme condition to visualize your goals or visualize where do you want your country to be. It's just that any normal person or any ordinary person, and you don't have to be like it's not necessary that you have to be a leader, or आप अगर लीडर है तो तभी आप जो अपनी कंट्री को किसी अच्छी डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं. इवन एज एन इंडिविजुअल, even as an ordinary person, everyone is prone to make a decision and change the destiny, not only their own destiny बल्कि जो लोग उनके साथ हैं उनकी destiny भी वो change कर सकते हैं, and overall they can give back to the community as well. So giving back to the community, at that point I'll come at a later stage, and then I have so many examples जिन्होंने जो है community के तौर पे भी जो है बहुत अच्छे काम किए हुए हैं. So I'll come to that at a later stage. And what, I want this session to be interactive, and I want you people to pour in your comments as well, because every one of you have your own unique capabilities, and you can always pour in your own unique ideas, या आपके जो है insights क्या हैं, you can always
share your insights on this platform and in the comment box, and I'll take them live and I'll share it with the audience as well. अच्छा, देन इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, दैट इज़ फाइंडिंग पर्पस एंड डायरेक्शन. अब जो है लाइक व्हेन यू आर एग्जामिनिंग योर लाइफ, तो आप अपनी लाइफ में जो है ना, you'll have a lot of goals, and some goals they are going to be short term goals, some goals are going to be long term goals, and then there are going to be some goals which are vague and you don't know कि भाई ये जो vague goals हैं, how are you supposed to clarify them, और उनको किस तरीके से आप एक definite side पे लेकर जा सकते हैं. But then obviously when you are going to study and when you are going to deeply think about your goals, चाहे वो short है चाहे वो long है, और even जो vague goals हैं, तो आप उनको किसी ना किसी डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं. क्योंकि जिस टाइम पे आप एनालाइज कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या डीपली एनालाइज कर रहे होंगे, तो यू विल बी एबल टू एनालाइज ओके, दीज आर द गोल्स विच आई वांट टू फोकस एट द मोमेंट, एंड दीज आर द गोल्स जो कि दे कैन दोज आई कैन टेक फॉर द फ्यूचर, या इन द फ्यूचर आप उस पर जो है काम कर सकते हैं. एंड उसके साथ ही जो है लाइक आपको जो है यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई लाइफ हैज़ अ पर्पस एंड इट हैज़ अ डायरेक्शन, रादर देन आप लाइफ को ड्रिफ्ट करने दें. अगर हम जो है इस सिनेरियो में देखें तो वी कैन take the real life example of Malala Yousafzai, how she was like how she was tried to be assassinated during the Taliban regime, but then how her life changed and how she became an advocate of female education, and now she's overall जो उनकी personal tragedy थी, how it became into a global movement, or how she went into education for women and women rights and everything like that. So this is like she found a purpose to her life and a direction, and it was all the conditions, the conditions which led her to this part of converting into a totally different person. So आपकी जो at times conditions होती हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा जो है it turns you into a different person. अब अगर हम other than Malala Yousafzai, we consider ordinary examples of people. Like there are many people, they might not be having every kind of opportunity, but then again उस एरिया में रहते हुए, like a person who is coming from a very far flung area, not having enough opportunities, but having the spirit of rising above one's mean and doing something in life. So how that person is going to take the opportunities or is going to view life. So वो जो उस बंदे की या उस बंदे की insights होंगे in that particular position, वो उसको जो है किस तरीके से उसके मीन से जो है राइज अबव करेंगी, एंड देन अल्टीमेटली दैट पर्सन कैन बिकम अ लेजेंड एंड बी अ लीडर एंड डू मेनी थिंग्स जो कि शायद जो है उसने कभी सोची भी ना हो. सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल कि बाज़ दफ़ा आपके जो इन्वायरमेंट होते हैं, आइदर दे कैन बी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, या आइदर इट कैन बी अ वेरी अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट, और इट कैन बी द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जिसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलती, रादर देन आपको चैलेंजेस मिलते हैं. बट देन इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू राइज अबव दोज एरियाज, या आपके जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हाउ आर यू एबल टू cope up with your circumstances and rise above them. So ultimate end is that you need to rise above your means, rise above whatever आपके hassles हैं या आपके hurdles हैं, you need to rise above them. Similarly अगर हम देखें तो बहुत दफ़ा जो है ऐसा भी होता है कि there are people, okay, I'm just going to take your comments side by side. Abdul Salam, thank you so much for your compliment, and Hafiz Azad Brohi, thank you so much for joining and watching this session. हम अक्सर ये भी देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी तो लाइफ बहुत कंफर्टेबल होती है, एंड दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ anything, like they have everything, so they don't need anything. But then हर इंसान में अल्लाह ने जो है ना एक कीड़ा डाला होता है, और वो जो कीड़ा होता है ना, कीड़े की बहुत स्पेसिफिकेशंस होती हैं, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ वेराइटीज़. सो किसी में जो है क्यूरियोसिटी का कीड़ा होता है, किसी में नॉलेज का कीड़ा होता है,
किसी में जो है राइज अबव योर लेवल का कीड़ा होता है, किसी में जो है चैलेंजेस को फेस करने का कीड़ा होता है, किसी में जो है क्वेश्चन का कीड़ा होता है. सो कीड़े की जो है ना, कीड़े की देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी. तो आई होप यू अंडरस्टैंड बाय कीड़ा. दो हमारे यहाँ पर जो है बहुत से जो मेरे यहाँ पर भाई हजरात बैठे हैं वो कीड़े को किसी और सेंस में लेंगे एंड दे विल बी looking at the dual meaning of the kida, but the kida I'm talking about, it's the kida of knowledge, it's the kida of curiosity, it's the kida of questioning, it's the kida of moving or elevating yourself out of your present situation and rise above your means. ओके. सो ये कीड़े, इन कीड़ों को तो मैंने डिस्कस कर लिया. अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू मूव टूवर्ड्स अनदर पॉइंट विच इज़ कि अनदर थिंग, अनदर जो कि हम एनालिसिस कर सकते हैं, दैट इज़ अबाउट इथिकल लिविंग एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ अगर आप जो है इथिकल जो है लिविंग करते हैं तो इट बेसिकली इट इनक्रेजेस अस कि हम अपनी लाइफ्स को किस तरीके से जो है इथिकली होल्ड कर सकते हैं या किस तरीके से इथिकली लिव कर सकते हैं. नाउ जो सिनेरियो है, और हर कंट्री में कोई ना कोई सिनेरियो होगा, इट्स नॉट स्पेसिफिकली अबाउट पाकिस्तान और over here, but then there are many other areas जहाँ पर जो है issues होते हैं. So I'm not going to talk about those issues because being a patriotic person and being from a country, क्योंकि still you know what, at the end of the day what matters is कि are you surviving in this country? Yes, I'm surviving, I'm alive. That is what matters the most. So if you're alive, then there is no point in saying things which go against your homeland. So I think no one should ever talk about against the homeland. Okay, हर एक में problems होती हैं, हर country में problems होती हैं. It's not necessary सिर्फ हमारी country में, और countries में भी होंगी. But what matters is, what I'm talking over here is that as a person, as an individual, one always need to live ethically. So ethically जो भी आपको जो है provided है, just उस पर कनात करें. तो वो जो एक quote है ना कि थोड़े में रहने की कोशिश करें. सो वट एवर यू हैव, एंड एज लॉन्ग एज आपकी बेसिक ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, दो एट टाइम्स बेसिक ज़रूरियात भी नहीं पूरी होती ड्यू टू दी एक्सेसिव एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी या और बहुत सी चीज़ें होती हैं. आमिर खान स्वाति, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. सो बट स्टिल दैट डज नॉट मीन कि आप अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को भूल जाएं, अपने एथिकल लिविंग को भूल जाएं, एंड देन आप जो मॉरल अकाउंटेबिलिटी है आप उसको भी भूल जाएं. सो इफ़ यू वांट टू अगर आप सुरखरू होना चाहते हैं, नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड बट ऑल्सो इन द अदर वर्ल्ड, तो यू हैव टू टेक योर प्रिंसिपल्स हैंड इन योर हैंड, और उसके साथ you have to move with those rather than getting into unethical living or you become a morally corrupt person. So don't go for these things. और इसमें भी जो है again there are examples of so many people, like अगर हम जो है like when we study the history of independence. So उसमें हम देखते हैं कि बहुत से हमारे जो लीडर्स थे, दो दे हैड द अपॉर्चुनिटीज़, दे हैड सो मेनी पीपल जो कि उनको जो है उनकी जो रास्ता था उससे जो है डिट्रैक्ट कर सकते थे, बट दे नेवर वेंट बिकॉज all they thought was about giving independence to the country, and it was for the like अगर मुस्लिम्स की बात करें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, he played his role in having a separate homeland for the Muslims and the Indians. And then अगर हम महात्मा गांधी की बात करें, now both of these are for me heroes of their countries. So कायद आज़म is for us, महात्मा गांधी is for the Indians. So जो लीडर्स थे उन्होंने अपने अपने टाइम में जो उनको जो है अपने जो है लोगों के लिए बेटर लगा, उन्होंने उसी के लिए जो है फाइट किया. सो दिस इज़ लाइक दे प्रेफर द इथिकल लिविंग and they had the opportunities and everything, but they prefer the ethical living. So ethical living and moral responsibility, it goes hand in hand, and we need to work on it. And we should not think कि भाई ये चीज़ें जो है inculcate करनी पड़ती हैं, होती नहीं है. You have been seeing them and practicing them from ages.
सो अब कौन सा ऐसा कोई डिफरेंट चीज़ हो गई है कि यू कांट प्रैक्टिस. अच्छा देन अगर हम मजीद इस पर बात करें तो resilience and adaptability it also matters a lot, क्योंकि जो resilience है और जो adaptability it always helps people, um, yeah, in individuals in understanding how to adapt to challenges. Now as an individual you might have many challenges. आप दिन शुरू करते हैं और दिन के आगाज़ में आपके गोल्स और होते हैं और आपको मे भी होता है कि मैंने जो है 10 चीज़ें जो कवर करनी है दिन में, बट देन एट द एंड ऑफ द डे you might be able to only do 2 or 3 things. So instead of अपने आप को जो है आप क्रिटिसाइज करें या डूम करें या demotivate करें, rather than that you should appreciate yourself, because you are not a robot, you are a human being, and to err is human, to forgive is divine. So as a human being whatever you're doing, चाहे आप एक टास्क कर रहे हैं या 2 टास्क कर रहे हैं या 5 टास्क कर रहे हैं, be be adaptable, but at the same time appreciate yourself, because whatever you are doing, it is, you should remember that you are enough. No one has to come and tell you you are enough या भैया आपने बहुत कर लिया या. Yes, obviously at times you do need motivation, but then अगर motivation नहीं भी मिलती तो you should have that confidence in yourself what you are doing. दिन में 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में maybe 8 to 9 hours you are working. So on 9 hours में you have to see जो आपके goals हैं, how much goal is one, in fact how much time one goal is going to take. Like अगर जो है, if I talk about vloggers, so vloggers they might have many destinations in their daily list. Okay, I'm going to cover these destinations, but then you as a vlogger, as a human, you have to think that आपके लिए as a person is it feasible. Like if you are simply if you're traveling from Islamabad to Rawalpindi और आपका जो है एक माइंड सेट है कि ओके मैंने जो है आज के दिन में आई हैव टू कंडक्ट 2 interviews and I'm going to meet so and so person, but then again ये भी हो सकता है कि आप जिन लोगों से मिलने जा रहे हैं उन्होंने आगे भी जो है मज़ीद लोगों को टाइम दिया हो, और हो सकता है जो आपने टाइम एलोकेशन रखी हुई है आपको उस टाइम एलोकेशन पे इंटरव्यू लेने का मौका ना मिले. सो व्हाट विल हैपन इज़ दैट कि हो सकता है कि आपने अपने माइंड में ये प्रिज्यूम किया हो कि घंटा एक को देंगे, घंटा दूसरे को देंगे, और आपका टाइम वक्त पे आपका जो आवर्स हैं वो वक्तों पे वाइंड अप हो जाएंगे. बट देन इट कैन हैपन कि यू गो एंड जो आपका फर्स्ट इंटरव्यू लिया है ऑलरेडी जो है दैट पर्सन इज़ इन एन इंटरव्यू एंड देन यू हैव टू वेट, और वेट करने के बाद जब आपकी बारी आए तो then obviously it takes time, because when you invite someone for the interview or when you go to take someone's interview तो आप धड़ाधड़ उन पे जो है क्वेश्चंस की बारिश नहीं कर देते. यू हैव टू डेवलप दैट राइट. So as a vlogger or as a podcaster, most of the people they do know how to do these things, but then there are people who just say okay भाई ये टाइम हो गया बस इनको क्वेश्चन और लेकर जो है आंसर्स इनके जो है ना इनको फॉलो करो. बट दैट्स नॉट हाउ इट हैपन्स, because everything needs time, and this all thing, in fact communication, it's more like storytelling and it's more like conversation. Like जिस तरह मैं अभी आप लोगों के साथ communicate कर रही हूँ, it's a way I'm telling you a story कि भाई this is what life is, ये quotes हैं and this is how you analyze the quotes. और quotes में जो है what I think is, इस quote में जो है Socrates, the Greek philosopher, he wants to talk about this कि how as an individual you can analyze life, and this is what life is about, and these are your goals, and this is what you need to do in order to have a good life. Okay. अगर I'm sorry किसी के कोई क्वेश्चन है तो you can forward your question, I'll take your questions. अच्छा जी, ये तो बात होगी resilience और adaptability. ठीक है. अब अगर जो है इसमें हम लेट मी थिंक अबाउट अ पर्सन जिनको मैं कोट कर सकती हूँ. ओके, मेरे से ओपरा विनफ्रे आती है. नाउ एज ओपरा विनफ्रे, शी इज़ अ वुमन एंड शी हैड टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें जो है लाइक हरासमेंट भी थी और पावर्टी भी थी, अब्यूज़ भी था. बट देन थ्रू सेल्फ एग्जामिनेशन उनकी जो शी ट्रांसफॉर्म हर एडवर्सिटी इनटू resilience and became the most influential person in the media.
So media personality, she's a renowned woman. आप अगर उनके बारे में search करें, Oprah Winfrey, in fact she came in one of the movies, The Bodyguard. उसमें भी I guess yes, I guess she was the one. She was cast. She was the main cast in that movie, but I'll have to check. But yes, but she became a powerful and influential media person because she reflected on her life and then she transformed herself. And she's a persuasive talker as well, or uh, one of the most influential media personalities. And the way she talks, the way she explains, it's excellent, simply superb. सो जब आप जो है अपनी लाइफ को एग्जामिन करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं, तो यू गेट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ सो मच. अच्छा, देन इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, एज अ पर्सन यू नीड टू अवॉइड लाइफ ऑफ कॉम्प्लिसेंसी. और उसमें क्या है बेसिकली कि at times, life can become stagnant, but regular reflection, it always encourages you to, continuously improve yourself, continuously improve your life. And it prevents any person कि भाई किसी की भी लाइफ जो है यानी किसी की भी सेंसेस जो है डल हो जाएं, या फिर जो है एम्बिशंस डल हो जाए. और सो दीज आर द थिंग्स जो कि जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये आपको हेल्प करती हैं. अब अगर हम अपने जो है लाइक साइंटिस्ट की एग्जांपल लेते हैं, तो इफ़ वी टॉक अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो है okay, Usmana, you thank you so much for joining and watching. So, जो Albert Einstein थे, he was known for his relentless questioning and examination of the world around him. So, obviously, those people who are relentless and they keep on questioning and they keep on, challenging things around themselves, yeah, around whatever is going. So, though it's difficult for जो teachers होते हैं उनके लिए it's quite difficult कि भाई हम अपनी भी नॉर्मल रूटीन में देखते हैं. बल्कि आजकल अगर मैं जो अपनी यूथ को देखूं, तो हमारी जो यूथ है, जो प्रेजेंट यूथ है, दे कम अप विद सॉल्यूशंस टू मेनी प्रॉब्लम्स एंड दे आर इन द हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड कमिंग आउट विद लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस. सो यहाँ पर तो मैं बात कर रही हूँ. सैयद आतिफ काजमी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एज वेल. अच्छा जी, अगर मैं यूथ को देखूँ तो दे कम अप विद मैनी सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स. बट देन अगेन अगर मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को देखूँ तो ही वाज नोन फॉर हिज रिलेंटलेस नॉलेज एंड क्वेश्चनिंग. और अगर जो है लाइक ही वुडंट हैव क्वेश्चन, तो आज जो हमें इतनी साइंटिफिक थ्योरीज मिलती हैं, या इवन जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है विच इज़ ड्यू टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल. सो what I want to, enhance and focus here is that self-reflection is very necessary. So unless and until आप self-reflection नहीं करेंगे, आपको आपके जो सवालात हैं उनके जवाब नहीं मिलेंगे. If you are tense about the present scenario, you need to reflect how you can, improve upon this scenario. Problems तो सबको आते हैं, problems सबके सामने होते हैं, but जो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, दोज हु आर क्रिएटिव थिंकर्स, दोज आर द वंस हु मेक अ चेंज इन द सोसाइटी एंड दोज आर द वंस जिनके जो है लाइफ क्रिएट्स अ पावरफुल इम्पैक्ट. अच्छा जी, सैयद आतिफ काजमी, व्हाट आर यू सेइंग? Miss Sabahat, can you please touch the topic of self-discipline, how to adapt self-discipline in daily routine? Okay, Atif, I have covered this topic in one of my sessions. So if you go on my YouTube channel, which is at Sabahat Amir Talks, that's my channel's name. So if you see the playlist over there in self-learning, um, yes, it's self-learning, या फिर जो है tips for youth and adults. So you can go and find this topic over there. And inshallah, I'll cover this topic again with present day knowledge and with present day scenario, whatever is going on. But you can find a video over there as well. And if there's any confusion, you can come back and you can inbox me and I'll address those queries as well.
अच्छा, so then I was talking about Albert Einstein. Okay. देन अगेन अगर हम इस पे मज़ीद बात करते हैं तो वी कम टूवर्ड्स contributing towards society. Now there are many people who have been doing so many things in their daily life, या even in their personal lives, but then again कुछ लोग जो है सिर्फ अपने लिए कर रहे होते हैं, but then there are people जो कि who want to give back to the community. What I'm doing is giving back to the community. Then there are so many other people who do the same thing in terms of sharing their knowledge or sharing their wealth. Those who are wealthy and those who think कि भाई हमारे पास enough wealth है, and so now we can give that wealth to people who are in need of that wealth. Because contribution के different levels होते हैं. Some try to contribute, जो wealthy हैं they'll contribute in terms of wealth और materialistic goods और distribution of वैसे goods कर देंगे. But then there are people who can give in terms of knowledge, because knowledge is an asset, and it's something, and if you mix that essence with your life scenarios, so it becomes a treasure. So not everyone shares their treasure, but then there are few who like to share their treasures. And if I talk about Bill Gates, so what did he do? um, when he reflected on his wealth and success, तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि now it's time to give back to the community. And जिस तरह अभी जो है like through Bill and Melinda Gates, so he has contributed billions of to global wealth. अब उसमें जो है what he's focusing on, उसमें health भी है, उसमें education भी है, उसमें philanthropy भी है, उसमें poverty alleviation भी है. So these are the things which he's focusing on, and then there are many people who are focusing on different areas. So you know these ये जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की, these are the examples from individual aspects, and how people can turn their lives into contribution and contributing good. And this is what life means, and this is how you examine life. So if you are not able to examine life, तो फिर तो वाकई में life is not worth living. But then if you are able to examine life, and if you know what role you have to play in that scenario and where do you fit in, are you what what part of the machine you are जहाँ पर आप fit होती हैं, तो then आप ये समझें कि भाई आपकी जो life है उसको एक purpose मिल गया है, and you are doing your role, and you're playing your role. um, Okay, so right now at the moment I don't have any other questions, and you know what, this was all what I wanted to cover in today's topic. And if today's topic is clear to you, okay, thank you so much for your emojis. I can already see these beautiful emojis coming my way. And if there's anyone who wants to come live at the top of my screen, I can always take you in my live session. Atif, do you want to come live? I can take you live, and if you have any question or query, or if you want to share any piece of knowledge with the audience, you're more than welcome. So it totally depends upon you. And in the meantime, those of you who have any other topic जो कि आप चाहेंगे कि मैं जो हूँ कवर कर सकूँ, तो मैं जो हूँ वो टॉपिक भी कवर कर लूँगी. एंड यस, आजकल जो है आई ट्राई नॉट टू टॉक विद एनी वन, फॉर द सिंपल रीज़न आई हैव अ सोर थ्रोट, एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट. अभी भी मैंने जो है चाय पीकर, वो भी दार चीनी वाली चाय पीकर, और 2 पैराडोल की गोलियां खाकर जो है अपने गले को इस फॉर्म में किया है कि आई एम एबल टू कम्युनिकेट. बट आई थिंक अब इससे ज़्यादा आई वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट मोर. सो इंशाल्लाह आई विल सी यू अगेन ऑन फ्राइडे. Tomorrow is Thursday, right? I guess tomorrow is Thursday. Yes, tomorrow Thursday. So Friday को inshallah I'll see you in my live session at 8 p.m. Till then, bye bye and take care. बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा प्लीज़ गाइस. मुझे नज़र ना लगाया करें, क्योंकि I can't then come to the session if I am ill, and I don't want to be ill, because life is short and I have miles and miles to go before I sleep. So that's a quote by
I don't remember, by frosting, I guess, proper frosting. So दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. तो प्लीज़ गाइस नज़र ना लगाया करें ताकि मैं जो अच्छा अच्छा काम कर सकूँ, ज़्यादा सारा काम कर सकूँ. तो अभी भी जो है लाइक आई हैव शॉर्टन फ्रॉम द होल वीक टू 3 days a week, but I would love to do it 5 days a week because it gives me so much energy and motivation to do these things. But then अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो then I have to lessen the days, and then obviously I can do so many other things and bring you good things obviously. So till Friday, take care. दुआओं में ख्याल रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. Till then, bye bye, take care. Allah Hafiz.